Our topic for class 8th is kinds of quadrilaterals. आपको पहले ही मालूम है quadrilaterals किसे हम कहते हैं. Quadrilateral means any four-sided figure. कोई भी फिगर, प्लेन फिगर जिसके चार साइड्स हो उसे हम quadrilateral कहते हैं. आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ quadrilaterals कि quadrilaterals की कितनी टाइप्स है, कौन कौन से फिगर्स होते हैं, कौन कौन से quadrilateral है और इनके नाम क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है. So first quadrilateral जो हमने लिए है यहाँ पे parallelogram. A quadrilateral whose both pairs of opposite sides are parallel and equal. इसका मतलब क्या होता है कि parallelogram एक ऐसा quadrilateral, एक ऐसी फोर साइडेड फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स यानी कि ये ए बी एंड डी सी ये एक दूसरे के अपोजिट साइड्स है. जब ये दोनों साइड्स इक्वल हों यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए. पैरेलल मीन कि ये आपस में नहीं मिलते, चाहे हम इनको आगे कितना भी ड्रॉ करें ये आपस में नहीं मिलेंगे. ठीक. एंड इसी तरह ए डी एंड बी सी ये दोनों भी आपस में पैरेलल और इक्वल हो. दैट मीन्स अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है. तो इसी तरह से अगर हम इन दोनों साइड्स को भी आगे ड्रॉ करें तो ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, तो इन्हें हम कहते हैं पैरेलल. जैसे भी कि हम फिर लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी यानी कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. ठीक. फिर इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम में. क्या? द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं यानी कि डी सी एंड ए बी इक्वल होंगे, एडी एंड बीसी इक्वल होंगी. ठीक है. एंड देन द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी. जो मैंने अभी बोला कि ए बी पैरेलल होगा डीसी के एंड एडी होगा पैरेलल टू बीसी. एंड देन थर्ड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि इसकी जो डायगोनल्स है, डायगोनल मींस द लाइन विच जॉइन इज द अपोजिट एंगल्स, इसे हम कहते हैं डायगोनल. इसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते यानी कि जितना ओ सी होगा इतना ही ए ओ होगा, जितना ओ डी होगा इतना ही ओ बी होगा. यानी कि ये एक दूसरे को ये डायगोनल्स ऐसे बाइसेक्ट, ऐसे कट करते, ऐसे मिलते हैं यहां पर कि सारे पार्ट्स जो है डायगोनल्स के वो आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस. इन्हें हम कहते हैं स्पेशल टाइप्स. क्वाड्रिलेटरल तो है ही, ये क्वाड्रिलेटरल है ही, लेकिन इन्हें हम कहते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स. स्पेशल टाइप्स क्यों कहते हैं वो हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा इनको स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स क्यों बोलते हैं. एंड नाउ हमारे पास है रोम्बस. रोम्बस ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल में हम इसे पैरेललोग्राम कहते हैं कि ऐसा पैरेललोग्राम है यानी कि इसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है. यानी कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे एंड इसके जो डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे. ठीक है. यानी कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है यानी कि सारे साइड्स बराबर होते हैं स्क्वायर की तरह. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी. यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के एंड बी सी बराबर होगा डी सी के एंड डी सी बराबर होगा ए डी के. यानी कि सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी. दैट मीन्स कि अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा एंड ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. और ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल होगा एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है. सो इसमें एक तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है और अपनी प्रॉपर्टी इसमें है कि इसके सारे साइड इक्वल है. ठीक है. फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है? द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. इसके जो डायगोनल्स है एक पैरेललोग्राम की तरह, यानी जब ये पैरेललोग्राम है तो जाहिर सी बात है इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मगर ये जो बाइसेक्ट करते हैं, यहां बाइसेक्ट करने की जगह पर इस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ क्या एंगल बनाती है? राइट एंगल. यानी कि 90 डिग्री पे इसके डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं.
तो जब भी ये प्रॉपर्टी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं क्या, रोम्बस। इसके बाद दूसरा क्वाड्रिलेटरल है जो आप अक्सर सुनते हैं, पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स राइट होंगे, यानी कि जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है। इसे भी हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि इसके अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। दैट मीन्स इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, इसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ए बी इज पैरेलल टू बी सी, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। देन और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो इसके जो एंगल्स है वो भी इक्वल एंगल्स है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और इनका मेजर क्या है, इनका मेजर है 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, एंड एंगल डी भी 90 डिग्री है। फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसकी जो डायगोनल्स है वो इक्वल होंगी, यानी कि इसकी जो डायगोनल्स है वो अलग अलग मेजरमेंट की नहीं होंगी। यानी कि अगर एक डायगोनल इसमें 5 सेंटीमीटर होगी, सो दूसरी डायगोनल भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते, इसके बाद आता है स्क्वायर। तो अब हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है, यानी कि इसके अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है, और ये इसके सारी साइड्स इक्वल है, ठीक, और इसके सारी साइड्स पैरेलल है, यानी कि इसके अपोजिट साइड्स ए बी एंड डी सी इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ए डी एंड बी सी इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और इसकी जो डायगोनल्स है वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है एट राइट एंगल्स। और आप सोच रहे होंगे कि रोम्बस में भी यही प्रॉपर्टीज है, लेकिन रोम्बस के अलावा इसमें प्रॉपर्टी है कि इसके सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, कि इसके जो बाइसेक्ट, इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल होंगी, इनका इक्वल मेजरमेंट होगा। रेक्टेंगल में भी इक्वल मेजरमेंट होता है डायगोनल्स का, वो भी बाइसेक्ट करती है, लेकिन स्क्वायर में एट राइट एंगल्स बाइसेक्ट करती है, रेक्टेंगल में एट राइट एंगल्स बाइसेक्ट नहीं करती है। तो ठीक है, ये जो भी मैंने प्रॉपर्टीज दिखाई आपको, ये जो नीचे जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है हर एक फिगर के नीचे, इन प्रॉपर्टीज को आपको ज़हनशीन करना है, अपने पास याद रखना है, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं बेसिस पे पूछे जाएंगे। जितनी ज्यादा अच्छी तरह से आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।